हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल गाइस डूइंग वेल। अपना भी मस्त चल रहा है। बस कहीं पार्टी में जाना है 2-3 दिन के लिए, घूमने के लिए, तो थोड़ा बिज़ी रहने वाले हूँ। तो स्टोरी लेट लपेट आ सकती है, तो या एक आध दिन नहीं भी आ सकती, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। खैर, आते हैं स्टोरी की तरफ। मंजिल। और जैसा कि लास्ट पार्ट में आपने मंजिल के सुना कि कैब बुक नहीं हो रही होती है और जाने का प्लान चौपट सा नज़र आ रहा होता है, तभी जो है वो बोलती है कि ईशा अनवी से, आप तुम्हारा हमेशा का ऐसे ही रहता है यार, मैं तो तुमसे बड़ी दुखी हूँ कसम से। कहती क्या यार, क्या खुशी है, मतलब क्या दुखी हो गई होगा। तो तुम्हारा एंड टाइम पे ही प्रोग्राम ऐसा क्यों होता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता यार। हद कर दी है, मतलब एंड टाइम पे तुमने सारे प्रोग्राम की ऐसी तैसी करके रख दी। मैं तो तुमसे सच में परेशान हो चुके हूँ। कहते तुम मुझसे इतनी परेशान हो गई हो, हाँ। तो कहती है वो निहारिका और महक कहते हैं लड़ लो तुम दोनों, कोई सॉल्यूशन मत ढूंढना, लड़ लो। कहती है और क्या सॉल्यूशन ढूंढो, तो सॉल्यूशन यही है कि प्रोग्राम कैंसिल है। तो अनवी कहती है हाँ बस यही सोचती रहो, और कुछ तो सोचना मत, और कुछ सोचोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी ना। हमेशा यही सब मुझसे लड़ लिया करो। एक्चुअली मुझसे लड़ने में तुम्हें जितना मज़ा आता है ना, जितना अच्छा तुम्हें मुझसे लड़ने में फ़ील होता है, इससे ज़्यादा तुम्हें मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ में अच्छा लगता होगा। तो तुम मुझसे खूब लड़ लिया करो, तुम अपना जी भर लो मुझसे लड़ लड़ के। बाकी चीज़ें तो हम बाद में भी खरीद सकते हैं, है ना। कहते देखो इन्हें, मैं इनसे लड़ रही हूँ, इन्हें तो हमेशा यही लगता है। तो अनवी कहती कर क्या रही हो फिर। तो निहारिका और मैं कहते यार चुप हो जाओ तुम लोग, कुछ सोचना है या लड़ना है तो हम लोग अपना बैग ले लेके ऊपर जाएं रूम में। कहती है कि रुको यार कुछ सोच रही हूँ मैं। कहती है हाँ अब ये सोचेंगी, देखो पता नहीं क्या सोचेंगी अभी। तो वो कहती है कि यार पहले इसको ना कह दो चुप रहे, 2 मिनट। चिल्लाती है तो मेरा दिमाग काम नहीं करता, सपोर्ट नहीं कर सकती, बस चिल्लाती रहती है चिल्लाती रहती है। हद हो गई है इसकी यार। तो तुम्हारे काम ही ऐसे हैं, क्या करूँ मैं। कहती है हाँ मेरा काम ऐसा है ना, अब शांत हो जाओ चलो। तो ईशा चुपचाप खड़ी हो जाती है और अनवी अपना दिमाग लगाने लगते है कि क्या करे। तो वो कहती है निहारिका एक तो तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, महक तुम्हें आती है कि हाँ आती है, और मुझे भी थोड़ी बहुत आती है। कहती थोड़ी बहुत, कहती हाँ मतलब कर लेती हूँ, कभी चलाई थी बहुत पहले, बहुत टाइम से चलाई नहीं है, तो इसलिए कह रही थी बस। तो एक काम करती हूँ गाड़ी बुक कर लेती हूँ, ड्राइविंग हम लोग खुद कर लेंगे। तो महक बोलती हाँ कोई इशू नहीं है। कहती ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह तो है ना, कि हाँ सब कुछ है। तो चलो अच्छी बात है। फिर वो एक कोई ऐप देखती है और उसमें से वो गाड़ी बुक करती है। थोड़ी देर में ड्राइवर गाड़ी उनके पास पहुंचा जाता है, तब जाके ईशा को कहीं शांति मिलती है। तो अनवी उसकी तरफ देखती है और वो कहती है कि हाँ जी अब बताओ। बोलो अब। तो ईशा कहती है हाँ ना ठीक है। कहती नहीं नहीं गुस्सा कर लो, गुस्सा। तुम्हें तो गुस्सा करने में जितना मज़ा आता है उतना तो किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता है ना। तो कहती क्या है यार, कहती क्या है यार, क्या तुम इतना गुस्सा करती हो मुझ पे, तुमको पता भी है कभी प्यार किया है, हमेशा गुस्सा, जब देखो तब गुस्सा। और तुम्हारा गुस्सा देख के ना मुझे एक ही गाना याद आता है बस। तो निहारिका और महक कहते कौन सा। तो अनवी कहते हैं
गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला नखरे तेरे उफ 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 लव 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 हमको लव हुआ। तो निहारिका और मैं कहते हैं हाँ ये तो ठीक है कि इतना गुस्सा झेलने के बाद भी, पता होने के बाद भी कि कितना गुस्सा आता है इसको, फिर भी आप इससे प्यार करती हो। तो ये तो भाई सोचने वाली बात है। कोई नहीं कर सकता इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना सब कुछ जानने के बाद भी कितना गुस्सा करती हो यार, हद से ज़्यादा ही गुस्सा करती हो। भाई मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होती ना, मैं तो पक्का पागल हो जाती जितना गुस्सा ये करती है। या मेरा पार्टनर ऐसा होता तो। भी कहती है कि इसके गुस्से में ही तो प्यार है, यही तो सारी बात है। तो ईशा जाके अनवी को हक करती कहती है आई लव यू, मुझे तुम तो गुस्सा करती हूँ बट मैं तुमसे प्यार भी बहुत करती हूँ। कहते हैं हाँ, और जिसके दर्शन मुझे कभी कभी होता है ना। कहती तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, हर वक्त ऐसी हरकतें करते रहते हो कि मुझे प्यार कम गुस्सा ज़्यादा आता है। तो बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। कहते नहीं आपकी क्या गलती है, गलती तो सारी मेरी है, आप तो कभी कोई गलती करती नहीं हो मैडम। कहते हैं हाँ वही तो कह रही हूँ, मैं कभी कोई गलती करती नहीं हूँ, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है, बताओ क्या किया जाए। तो वहाँ सब हंसने लगते हैं। तभी महक और निहारिका कहते हैं अगर हम चलना चाहो तुम लोग तो हम चल लेते हैं, और अगर यहाँ पे यही सब करना है लड़ाई झगड़े तो फिर हम लोग बैठ जाते हैं, एंजॉय करते हैं आराम से इसको। तो ईशा कहती है नहीं चल रहे हैं हम। तो फिर ये लोग गाड़ी में सामान रखते हैं फटाफट, और अनवी आगे अनवी और ईशा पीछे बैठ जाते हैं और महक और निहारिका आगे चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ड्राइव करनी होती है। तो महक के हाथ में स्टीयरिंग आ जाता है और ईशा अनवी आराम से पीछे बैठते हैं और मस्त गाने चल रहे होते हैं। मौसम में आशिकाना है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। ईशा कहते किसे ढूंढ लाना, क्या गाना चल रहा है, गाना हटाओ बदलो इसको। तो तभी गाना आता है रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंगा रिंग 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 रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंगा। एक खटमल था सयाना उस पे था मेरा निशाना। तो ईशा कहती क्या बकवास से गाने चला रखे हैं, केबल कनेक्ट करो, मैं अपने फ़ोन से गाने चलाऊंगी। तो निहारिका कहती है मुझे तो ऐसा लगता है फ़ोन से ज़्यादा अच्छा है कि अपने मुंह को ही चला लो तुम लोग। तो अन्नी कहते नहीं मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। तो फिर वो लोग मानते नहीं हैं और एफएम लगा देते हैं कि चलो एफएम लगा देते हैं, अपनी मर्ज़ी से गाने बजेंगे। कहते हैं ठीक है। ये ऐसे ही चलते रहते हैं, पीछे ये दोनों थोड़ा सा कॉजी होने लगते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा क्लोज आने लगते हैं। कभी उसके गालों पे किस कर रही होती है अनवी, कभी उसके हाथों को किस कर रही होती है। हाँ इससे ज़्यादा बढ़ने की हिम्मत वो नहीं करती है, सिर्फ गाल और हाथ तक ही रहती है सीमित, इसके आगे नहीं बढ़ती बिल्कुल भी। तभी वो ईशा कहती है देख लेंगे वो लोग, अच्छा लगेगा फिर मजाक बनाएंगे। तो अनवी कहती देखने दो ना, जानते हैं हम कपल हैं, अब कपल्स के बीच में इतना रोमांस तो वो चलता है ना। कहती है कि अभी नहीं, रुक जाओ, चुप हो जाओ। कहती क्यों, अभी क्यों नहीं, बाद में क्यों, मुझे तो सब अभी चाहिए, अभी 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 अभी, तो मतलब अभी बस बात ख़त्म। तो कहती हद है कि हाँ हद है। तो ईशा कहते बिल्कुल अभी कुछ नहीं मिलेगा, नौटंकी अपनी बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ। तो अनवी कहते यार हद है। तो फिर वो ऐसे जाके विंडो की तरफ मुंह फुला के बैठ जाती है
और ईशा उसे देख के हंस रही होती है और वो विंडो से बाहर देख रही होती है। तभी एफएम पे गाना चलता है कि बड़ा प्यारा सा सॉन्ग होता है जो कि एफएम पे चल रहा होता है उस टाइम पे, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये गाना इसकी लाइफ में तूफ़ान लाने वाला होता है। थोड़ी देर के लिए ही सही, बट बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला होता है। तो गाना चलता है तो अन्वी भी गुनगुनाने लगती है उस गाने को साथ में, क्योंकि उसे सॉन्ग अच्छा लग रहा होता है उस टाइम पे। तो गाना कुछ ऐसे होता है कि लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, बस एक दफ़ा मुड़ के देखो ऐ यार ज़रा हमको, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको। तो अब ईशा बड़े ध्यान से अन्वी को देख रही होती है और अन्वी अपना मस्त होती है सॉन्ग गुनगुनाने में। ये वाली लाइन आती है कि लो मान लिया देखा ही नहीं तेरे कांधे का वो दिल, लो मान लिया टूटा ही नहीं तेरे हाथों से मेरा दिल। तो ऐसे गुनगुना रही होती तभी ईशा ऐसे उसका मतलब उसकी टी शर्ट होती है, वो टी शर्ट ऐसे पकड़ के ज़ोर से मतलब शोल्डर पर से उसे अपनी तरफ घुमाती है, कहती है क्या हुआ, ये गाना बड़ा गुनगुनाया जा रहा है हाँ। तो अन्वी बोलती है तो मैं ऐसे ही गुनगुना रही थी बस, क्या हो गया। कहती नहीं इतना क्यों गुनगुनाया जा रहा है इस गाने को। कहती है अच्छा लग रहा था। कहती है ये क्यों नहीं बोलती हो कुछ याद आ गया। तो कह रही क्या याद आ गया था। लो अच्छा तो याद तुम्हें आया बताऊँ मैं। कहती है ऑब्वियसली, क्योंकि गाना मुझे सिर्फ अच्छा लगा था, मैं सिर्फ गुनगुना रही थी। अब तुम्हें लग रहा है मुझे कुछ याद आया तो तुम्हें बताओ मुझे क्या याद आया। कहती कृति की याद आ गई होगी ना तुम्हें, तुम्हारी एक्स की, मन नहीं लग रहा होगा उसके बिना तुम्हारा। हाँ सही है तुम्हारा, अभी बाजू में कोई और दिल में कोई और है ना। तो अन्वी कहती क्या यार कुछ भी बोलती रहती हो, कुछ भी पागल हो क्या। तो ईशा कहती देखा अब तो मुझे पागल भी बनाया जा रहा है उसके पीछे। तो अन्वी कहती है ईशा क्या है यार, मानती हूँ कि प्यार में शक पॉजिटिवनेस होता है, लेकिन हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। कहती हाँ तुम्हें तो हद से ज़्यादा मेरा प्यार भी नहीं अच्छा लगता होगा ना। तो अन्वी कहती यार मुझे एक बात बता दो, ये ट्रिप हम एंजॉय करने के लिए चल रहा है या इसे बर्बाद करने के लिए चल रहा है। और अगर तुम्हें यही सोचना है तो तुम यही सोचो, मैं तुम्हें बार बार सफाई नहीं देने वाली। ये कह के अन्वी साइड हो जाती है और निहारिका और मैं कहते क्यों लड़ रहे हो भाई तुम दोनों, अब क्या हो गया। तन्वी कहती पूछ लूँ अपनी बहन से, इसको लग रहा है ये गाना मैं गुनगुना रही थी तो मुझे कृति की याद आ रही है मेरी एक्स की। तो निहारिका कहते हैं कि ईशा वो चाहेगी तो भी अपनी एक्स को याद नहीं करेगी, इतनी नफरत करती है वो उससे। कहती हाँ तो वही तो बात है ना निहारिका, रिश्ता तो है ही ना, चाहे नफरत का ही हो। तो निहारिका कहती है कि यार पहला प्यार थी उसका वो, अब नफरत का ही सही, रिश्ता तो एक कायम रहेगा ही। तो ईशा कहती है मैं नहीं चाहती ना कि नफरत का भी रिश्ता कायम हो।
तो निहारिका कहती है तो फिर इतना प्यार दो ना कि हर रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, उसके होने ना होने से कोई फ़र्क ही ना पड़े। लड़ाई करोगी तो कैसे चलेगा। खैर ये बात ईशा को चुभ जाती है, बट उस समय वो कुछ नहीं कहती और अपने आप को शांत रखती है। और इधर अनवी अपना फेस विंडो से बाहर की तरफ, मतलब विंडो की तरफ कर लेती है और वो ईशा की तरफ देखती भी नहीं है। तो देखते हैं, अब देखते हैं। अच्छा चलो छोड़ो। तो फिर पूरा जो है ट्रिप इनका, पूरी सफ़र जो है वो ऐसे ही बीत जाता है, एक दूसरे से नाराज़गी में। ईशा गाड़ी में ही सो जाती है, अपना सर उसके थाइस पे रख के अनवी के। तो अनवी जो उसकी तरफ देखती है तो देखती है कि उसका सर ऐसे ही पड़ा हुआ है, आधा उसके थाइस पे, आधा नीचे लटका हुआ है, हाथ भी ऐसे ही हैं। तो हल्का सा सपोर्ट देके उसको ठीक करती है और पूरी तरह उसे अपनी गोद में लेती है और उसे कंफर्टेबली लटा लेती है। खैर अब ये लोग अपने डेस्टिनेशन होटल पे पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके गाड़ी रुकती है काफ़ी लंबी यात्रा करने के बाद। तो जैसे ही गाड़ी रुकती है तो वो ईशा को जगाती है अनवी की, ईशा उठो, आ गए हम लोग। तो ईशा कहती है आ गए, मैं सो गई थी क्या? कि हाँ तुम सो गई थी। तो उठती है और अनवी को ऐसे हक करने के लिए जा रही होती है तो अनवी पीछे हो जाती है और गेट खोल के बाहर आ जाती है। ईशा मन में सोचती है यार बहुत बुरा लग गया, कैसे मनाऊँ अब। कहते चलो भी मनाते हैं इनको। तो फिर ये लोग होटल रूम में जाते हैं, गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और होटल रिसेप्शन पे जाते हैं। वहाँ बताते हैं कि हमने होटल बुक किया था। तो इनको इनके रूम की कीज़ दे देता है और इनका सामान रूम तक पहुंचा देता है। निहारिका और महक एक रूम में होते हैं और ईशा और अनवी एक रूम में होते हैं। तो जैसे ही अनवी अंदर जाती है, अपना सामान वगैरह सेट करती है, वो लड़का वहाँ से छोड़ के जाता है। तो ईशा फटाक से गेट क्लोज़ करती है और अनवी की तरफ जाती है और कहती है अभी भी नाराज़ हो, सुनो ना। तो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, छोड़ो यहाँ से, हटो। तो कहती है सुनो तो सही जान, काहे इतना गुस्सा कर रही हो, जाने दो ना। कहती है मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही हूँ, हटो यहाँ से। तो वो चुपचाप फिर वहीं बेड पे बैठ जाती है जब ईशा उसे कहीं नहीं जाने देती। तो ईशा कहती है आजा पिया तो है प्यार दूँ, गोरी भैया मैं तो पे वार दूँ। आजा पिया मैं तो है प्यार दूँ, गोरी भैया तो पे वार दूँ। किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होठ अँखियों में प्यास, किस लिए, हाँ किस लिए ओ आजा पिया तो है प्यार दूँ, गोरी भैया मैं तो पे वार दूँ। तो अनवी ऐसे बेड के दूसरे साइड करवट लेती है और दूसरी साइड से उतर के और वॉशरूम में चली जाती है। ईशा कहती है यार क्या करूँ, ये तो बहुत नाराज़ है। तो अनवी अंदर जाके कहती है अब ये आएगा मज़ा, बहुत तड़पाती है ना मुझको, अब खुद भी तड़पो और देखो कैसा लगता है। तो ऐसे बोलती है मन मन में और एंजॉय करते हो उस मोमेंट को। तो थोड़ी देर वो फ्रेश होती है और उसके बाद जैसे ही बाहर आती है तो ईशा फिर से कहती है आइए मेहरबा बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबा बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। तो
अनवी उसका हाथ पकड़ के झटक देती है, कहती है हटो यहाँ से। तो ईशा ऐसे उसके टी शर्ट पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि मेरी रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे गैसों के तले आइए, इन रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराइए। और ऐसे कहते हुए वो उसके नेक पे अपने होठ रख देती है। तो अन्वी तो एकदम फ्रीज हो जाती है, जैसे किसी ने उसको वहीं जमा दिया हो, और मतलब कोई रिएक्ट ही नहीं करती और एकदम शॉक होके वहीं एकदम जम जाती है। तो एक तिरछी निगाह से ईशा अन्वी की तरफ देखती है तो उसे हंसी आ जाती है। तो देखते हैं अब आगे इस स्टोरी में क्या होता है, ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। और जैसा कि बताया कि मुझे कहीं जाना है 2-3 दिन के लिए, तो बीच में स्टोरी कम ज़्यादा हो सकती है, या टाइमिंग शॉर्ट हो सकती है, या एक आध दिन का गैप हो सकता है। तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। बाकी जैसे ही मैं वहाँ से वापस आती हूँ तो स्टोरी कंटिन्यू हो जाएगी रेगुलर बेसिस पे। सो बाय बाय, टेक केयर। आप भी इंजॉय कीजिए और हम भी इंजॉय करते हैं।